जी नमस्कार मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को अब करीब 4 महीने के आसपास बाकी हैं। तो स्वाभाविक है अभी D-X डे मतलब 5 महीने, 4 महीने, 1 घंटे एग्जाम से 5 मिनट पहले क्या करें, स्ट्रेटेजी का दौर चलने वाला है। मेरा ये मानना है कि भाई जिसको पढ़ना था वो तमीज से काफी कुछ पढ़ चुका होना चाहिए। अब ये सब करने आओगे तो सिचुएशन अब क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई, जीरो से तो कुछ नहीं हो सकता है। देखिए, सोर्स मैपिंग हम करते हैं कि 2024 की प्रीलिम में जो 100 सवाल आए थे कहां से पूछे गए, और कोचिंग मुक्त में बात कर रहा हूं। तो नक्शे के प्योर 4 सवाल, और भी जगह इनडायरेक्टली तो उपयोगी थे, पर प्योर अगर नक्शा करीब 4। इंडिया ईयरबुक जहां पर सरकारी योजना वगैरह होता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट 7 सवाल। बाकी रूटीन बुक लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह से 15 सवाल। फिर आप क्लास 11, 12 ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री ये सब देखे 21 सवाल। तो इतना ही अगर आप जो ऐड करें 47 क्वेश्चन, तो 100 में से ऐसे हैं जो रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज कश्मीर से कन्याकुमारी सब लोग देख के जाते हैं। उसके आगे जब आप बढ़ो तो जैसे पीआईबी या रैंडम गवर्नमेंट वेबसाइट से कोई संस्था पूछ लिया, उसके 6 सवाल। फिर ये एडवांस बुक जैसे हिस्ट्री में उपिंदर सिंह है, या इकोनॉमी के अंदर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पे प्रोफेसर भारती वी पाठक की बुक, उस लेवल की कुछ बात पूछी हो, या रैंडम इंटरनेट या गूगल बुक से कुछ पूछा हो, न्यूज़पेपर पिछले 2 साल के उसके आसपास जो बातें करीब 28 सवाल उसके। अब ये ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, एफर्ट, एनर्जी, लक, आप कितना करके गए। तो 53 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बाहर के थे। माय पॉइंट इज 47 तो ऐसे थे ना जो कश्मीर से कन्याकुमारी सब लोग, आपको सारे सॉल्व तो नहीं होंगे पर आपने कहीं तो पढ़ा होगा अगर आप सीरियस है। मित्रों, आप लेवल ऑफ कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। देखिए, दो तरफ है, इस तरफ ये नए बच्चे हैं, दूसरे जो मंजे हुए एथलीट हैं, 2-3 बार से एग्जाम दे रहे हैं, मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू तक जा चुके हैं। तो आधी अधूरी तैयारी, या किसी टॉपर ने आधी अधूरी आपको बात की है, मैंने तो ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा, वो पूरी बात करे कि भाई मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए, तो पहले 2 अटेम्प्ट ये करके बैठा था इसलिए तीसरे अटेम्प्ट में सिर्फ रिवाइज किया था, जीरो से नहीं पढ़ा था। बहुत सारे कैवियट्स होते हैं। नाउ आइडियली व्हाट शुड हैव हैपेंड, आदर्श स्थिति में क्या हो जाना चाहिए था कि आपका फरवरी या मार्च तक में सब जीएस का ज्यादातर चीज आपकी कवर हो गई हो, बराबर। और फिर ये जो भी आपका मार्च अप्रैल मई है, मई में तो परीक्षा है, तब तक आपका रिवीजन मॉक टेस्ट सीसेट पे जोर होना चाहिए था। मई महीने में परीक्षा दिया, जून जुलाई अगस्त में आपको मेंस का सब रिवीजन और नोट्स अपडेट, आंसर राइटिंग ये सब करना था। वो भी समय इतना कम है बिटवीन द प्रीलिम एग्जाम एंड द मेंस एग्जाम, क्योंकि नॉर्मली मेंस एग्जाम सितंबर में होती थी, इस बार अगस्त में। तो नया कुछ सब्जेक्ट एकदम जीरो से पढ़ लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, ये सब बातें प्रैक्टिकल नहीं। सो नाउ मतलब मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दिस कि 2025 का फॉर्म में भरूं कि नहीं भरूं। हालांकि मित्रों, आने वाली इस 2025 की प्रीलिम के लिए अनअकैडमी की तरफ से प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 14,999। लेकिन ये सब लोगों के लिए नहीं है, ये कुछ खास कैटेगरी के एस्पायरेंट्स के लिए हैं, जो हम आगे देखते हैं। मेरा आपको ये कहना है कि देखिए, जो रूटीन सोर्सेज थे, बराबर वहां से 47 क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो लोग भी तमीज से तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 100 में से 20 सवाल तो उसको दिखने चाहिए भाई, कुछ तो है अपना। और बाकी अब और पॉलिश मारना है, रिवीजन करना है, वो अब बाकी के महीने में वो करेगा भाई। तो जिनको भी ये डाउट है कि मैं 2025 का यूपीएससी प्रीलिम फॉर्म भरूं कि नहीं, सिंपल टेस्ट है कि 2024 का पेपर आप उठाओ, उसके अंदर 100 सवाल में से 47 तो रूटीन सोर्सेज से थे, कम से कम आपको 20 क्वेश्चन देख के लगता है भाई मैंने ये पढ़ा है, मैं ये कर सकता हूं। इफ दैट इज द केस, तो आप कुछ सही दिशा में हो, और उस पर आपको कोई थोड़ा और पढ़ा दे, पॉलिशिंग मार दे, रिवीजन करा दे, तो की बात हो सकती है। वरना फॉर्म मत भरो, अगले साल 2026 का भरो। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल थिंग। जबरदस्ती आप ये मत करो कि कोई बोला और हम फॉर्म भर दें, वरना आधी आधी तैयारी में कुछ होना नहीं। या फोटो देखो, ये भाई रेस में जीतेगा क्योंकि बहुत दमखम लगा के तैयारी कर रहा होगा। ये आदमी मुझे ऐसा लगता है जिसने 2024 पिछले साल प्रीलिम दी होगी और कुछ मार्क्स से रह गया, ये भी मेहनत कर रहा है। उसके पीछे दो वाले ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे ठीक ठाक सीरियस लगते हैं क्योंकि करीबी हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पीपल्स हु मे हैव चांस टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। अभी कुछ दिन पहले मैंने मिस्टर बीस्ट का एक वीडियो देखा, उसमें एक जोना जी ऐसा कोई है व्यक्ति, हट्टा कट्टा, दूसरे से 50 मीटर दूर है और वो 100 मीटर की रेस से पहले वो तो ढेर भी हो जाता है। तो ऐसे आदमी को कोई सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, ऐसे झूठे सपने हम अनअकैडमी पे किसी को दिखाते नहीं। तो ऑफकोर्स हमारे बैचेस कोर्सेज आते हैं और आते रहेंगे, बट दैट इज फॉर दोज हु आर गोइंग टू पुट एफर्ट। सड़क से उठा के तो स्टार किसी को बना नहीं सकते। अब देखिए, आजकल क्योंकि सर जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है, बहुत सारे ये सब कौवे मेंढक काउ काउ चालू कर देते हैं।
उनकी बात सुननी है या हमारी बात सुननी है? आप इकोनॉमिक्स के अंदर की जो भी आदमी कुछ बोल रहा है, आपको सलाह दे रहा है, उसका इंसेंटिव उसके पीछे क्या है? इंसेंटिव आप समझो, हमारा यूट्यूब पे कितने पेज व्यू लाए, दैट इज नॉट आवर इंसेंटिव। हमारे तो जो सैलरी आती रहती है पेरोल पे, कंपनी पे, तो यूट्यूब पे हम ये करें वो करें, क्लिकबेट बात करें ज्यादा लोगों को, दैट इज नॉट द केस। तो हमारी जो काम करने का तरीका है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब। तो पेज व्यू का मैट्रिक्स क्या है सर? क्योंकि कोई भी हम फ्री सीरीज चल रहे हैं, मान लो पहले वीडियो पे बहुत व्यू आए, 10वें में आएंगे नहीं, क्योंकि सीरियस बच्चे हमेशा कम रहते हैं। और यूट्यूब एड रेवेन्यू ऐसा है, मेरा जो चैनल है करीब जो भी 17 लाख हुए, तो मैं कितना कमा लेता हूँ? वो 20,000 भी मुश्किल से। अब जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं सर, तो हमेशा क्या फिर यही सब चोंचलेबाजी करनी पड़े, रोज मैं क्लिकबेट क्या करूं ताकि और आए? थैंकफुली बिकॉज ऑफ अनअकैडमी वी आर इन अ प्रॉपर पोजीशन कि हमें बोला गया आप सिर्फ शांति से पढ़ाओ, जितने घंटे आपको चाहिए आप पढ़ाओ, बच्चों का फीडबैक ठीक होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अपना प्रीलिम्स मेंस और फाइनल में दिखना चाहिए। दीज आर द रूल्स बाय विच वी आर गवर्नड। तो हमें शांति रहती है और हम शांति से पढ़ाते हैं। और इसी कारण जो चीज अब हो सकता है, बहुत सारे ऐसे क्रैश कोर्सेज लॉन्च होंगे कि 10-15 घंटे में सारा सब खत्म, ये वो, उससे कुछ होना नहीं है। जो तमीज से पढ़ना है, जितना बृहद पूछा जाता है, डिपेंड करता है क्या सब्जेक्ट है, 40 घंटे, 60 घंटे, 80 घंटे, 100 घंटे, क्योंकि हम पढ़ाते भी हैं, रिवीजन भी कराते हैं, पीवाईक्यू भी सॉल्व कराते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डाउट रेजोल्यूशन, सो इट टेक्स टाइम, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो आप उसमें एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन आपको करनी है, तो आप जुड़ो। आपको ये सब में भागना है, स्नेक ऑयल खरीदना है, तो मत जुड़ो। सर आप इस पे कुछ कहना चाहिए? सर मतलब जब पता है कि जिसके सिलेबस के ही प्रिंट आउट निकालने पड़ जाते हैं, मतलब एक जगह कवर नहीं होता, तो समय चाहिए। पर अभी भटकाने के समय मैं देखता हूँ कि कितने लोग भटका रहे होते हैं कि सर तो जो है इतने घंटों में पढ़ा रहे हैं, इतना टाइम ले रहे हैं इतने कोर्स के लिए, क्वेश्चन वहां से 5 ही आते हैं। अरे तो अब ऐसे हर सब्जेक्ट में आइडेंटिफिकेशन करोगे तो 10-10 घंटे में फिर खत्म नहीं हो रहा कुछ। आपको डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में याद करा रहा हूँ। आपके 2 घंटे पढ़ाने के बाद मैं एफर्ट बचा रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली अभी तक के पैटर्न क्या हो रहे हैं, क्लास में 2 घंटे पढ़ाएगी, आप घर जा रहे हैं, फिर आपने नोट्स बना रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप डबल घंटे लगा ही रहे हो और उसमें पता नहीं कितना याद हो रहा है। क्लास में हम याद करा रहे हैं तो कम से कम 40-50 घंटे एक्स्ट्रा और भी लग रहे हैं, तो कम से कम वो बेनिफिट है। मतलब यहाँ थॉट प्रोसेस देखो एजुकेटर की ये है कि भाई तुम आए हो तो वो तुम्हारा समय इन्वेस्टमेंट है, उसको हम प्रॉपर रिटर्न दें उस चीज का, मतलब आपको वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरे और अच्छी चीज है ना, तो ये क्या गलत चीज है कि ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं, तो इसमें तो हम कहीं के नहीं रहे फिर। तो ये जो प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम अनअकैडमी का है, जो अब चालू होने वाला है, मतलब आगे मैं कहूँ तो उसकी डेट जो है, यस सर। हाँ, इस प्रोग्राम की खास बात है कि ये जो एजुकेटर्स हैं आपको इस पूरी प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल इतना आपके लिए तैयार है कि बस आपको, लेकिन एक बार और ध्यान रखना है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या जिन्होंने प्रॉपर तैयारी करी थी जिसकी 2025 की कि अब मुझे अच्छे से, तो उसके लिए है। आप सोचो कि मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया, चलो 14,000 में सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो तुरंत ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लूंगा ऊपर ऊपर। आप कुछ नहीं करेंगे, 5 महीने खराब और कर लेंगे अगले अटेम्प्ट के लिए। तो सबसे बढ़िया है कि जो लर्नर्स जिनकी तैयारी हो चुकी थी, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिनको दिक्कत है अभी भी, जिनको थोड़ा और चाहिए कि चीजें एक बार अच्छे से याद हो जाएं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हर एजुकेटर अपने सब्जेक्ट्स में बहुत सारी मेहनत करेंगे। एक स्पेशली से हिस्ट्री में बड़ी समस्या आती है, हमारे साथ प्रतीक सर भी हैं। तो प्रतीक सर, अब प्रतीक सर को भी समय लगता है हिस्ट्री पढ़ाने में, क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतना कवर करना है, एंशिएंट मॉडर्न सारी चीजें हैं। तो प्रतीक सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर। जी सर, एक्चुअली हिस्ट्री कल्चर में भी आप देख लो या बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर भी देख लो, तो कहने के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम है और हम लोग लिमिटेड टाइम पर उसमें जो क्वालिटी जो ऑफ मटेरियल है एंड टीचिंग का जो पार्ट है, अपडेशन का पार्ट है, वो तो रहेगा ही सर। और खास करके प्री सेंट्रिक, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत लोगों को लग रहा है कि कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, वेयर हार्श रियलिटीज फैक्ट पूछे जाते हैं। तो वो फैक्ट्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे नए कोर्सेज के कंटेक्स्ट में, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करेंगे, कौन से ट्रेंड से सर सवाल आ रहे हैं, तो उन सब के ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं सर इस बार। यस सर। और इसकी सर खास बात यह है जो सुदर्शन सर ने हमें बताया, ये जो 10-20 घंटे के कोर्स के अंदर अब जैसे सुदर्शन वर्ल्ड मैप और मैपिंग से काफी सवाल सीधे भी आते हैं, इनडायरेक्टली भी आते हैं। अगर कोई आपको ये देख लो नक्शा, ये देख लो करके 10 घंटे में पढ़ा दे, भाई आपको कहाँ याद रहने वाला है? हर एक रीजन, कौन सी नदी कैसे जाती है, उसके पीछे क्या लॉजिकल पैटर्न है, और पोलिंग के द्वारा लाइव क्लास में सर वो रटवा देते हैं। तो समझो अगर 20 नहीं, मैं कहूँ मान लो
30 या 40 घंटे वो चीज की एक्सरसाइज हो रही है, तो वो आपका पीछे का समय बचा देती है, वरना वो खुद से पढ़ेगा तो खुद में- उसका डबल टाइम जाना है। सर इसमें एक चीज मैं रोकना चाहूंगा, इसमें एक बहाने क्या होते हैं कि मैं तुम्हें 5 पेज की शीट दूंगा, ये प्लेसेस इन न्यूज है, ये तुम पढ़ लो। कैसे याद होगा वो? 5 पेज भी तुमने कर भी है, पर क्या प्रोबेबिलिटी कि उत्ते में से क्वेश्चन आ जाएगा? एब्सोल्युटली। क्वेश्चन तो लास्ट ईयर नॉर्थ सी का आ गया, कहीं से भी आ जाती है, रिवर्स आ गई, फिर बस बैठे हैं। सो डिटेल में पढ़ें एक बार आप सब लोग। यस सर। और एक और कारण, ये थोड़े ज्यादा घंटे इसलिए लगते हैं 2 कारण से। जो सर किसी को ऑफलाइन में पढ़ाने का अनुभव नहीं है, ऐसे बच्चे जब वेबकैम के सामने तो खुद ही पढ़े, खुद ही को समझा रहे हैं, देन दे आर हैप्पी कि 10 आवर्स में हमने सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिया। लेकिन सामने वाले को समझ आया कि नहीं, वो कैसे पता चले? जब टीचर को खुद में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ाने का, लाइव क्लासेस में डाउट सब आए हों, उसको पता हो कि बच्चों का स्तर क्या है। अब जैसे कोरोना और उसके बाद के जो बच्चे आते हैं, तो थोड़ा उनकी पढ़ाई वैसे भी वो जो गैप और थोड़ा वो उनको और पॉलिश और मेहनत कराने की जरूरत होती। तो कोई टॉपिक जो हो सकता है कि हम पहले 5 मिनट में निपटा देते, अब उसको थोड़ा रिपीट करके और एक्सपांड करके, डाइल्यूट करके, सिंप्लीफाई करके समझाने तो 10 मिनट जाएंगे, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ लर्नर्स। उंगली में 5 है, सबसे जो तेज है उसको पढ़ा के पास करना वो तो है ही, लेकिन जो कमजोर है वो भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए जस्ट बिकॉज वी हैव कलेक्टेड फीस, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस कारण से भी टाइम जाता है, बिकॉज ऑफ डाउट रेजोल्यूशन एंड ऑल दिस। तो बिकॉज ऑफ दिस कोर्स तो होगा, कोई आप निश्चिंत रहें, सारे सब्जेक्ट सिलेबस सब खत्म होगा, लाइव क्लासेस होने वाले हैं, डाउट रेजोल्यूशन भी होगा, नोट्स भी आपको मिलेंगे, पावर पॉइंट्स वगैरह, मॉक टेस्ट भी होंगे, पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाए जाएंगे, थियरी भी है, करंट भी है, जीएस भी है, और सीसेट भी इसके अंदर आपके लाइव क्लासेस एम्बेडेड है। एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 14,999। अफोर्डेबल में इसलिए कह रहा हूँ सर, इधर अहमदाबाद में केवल सीसेट के अलग से क्लासेस चलते हैं 20,000 के, सिर्फ सीसेट के, और उसमें ये तो सब है भी नहीं। वी आर प्रोवाइडिंग अ मच बेटर थिंग, मोर प्रोफेशनल टीचर, मोर एक्सपीरियंस टीचर, तो इसका आप जरूर फायदा उठाइए। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स An academy. Let's crack it.